हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से गणित की पाठ योजना देखेंगे और आज का लेसन प्लान नंबर है 2, जिसका टॉपिक है वर्गमूल। आई होप आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर डालेंगे। यहाँ पर हमने लेसन प्लान नंबर 2 डाला है। फिर सामान्य जानकारी, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि और कालांश। ये सामान्य जानकारी हर लेसन प्लान में लिखनी है। इसके बाद टॉपिक, तो आज का जो हमारा प्रकरण है वह है वर्गमूल। तो आज हम वर्गमूल पर इस योजना को बनाएंगे। अब हम प्रकरण के बाद होते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो यहाँ लिखा है पूर्वानुसार। आप फर्स्ट लेसन प्लान से ये उद्देश्य देख सकते हो। सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। आप सभी को पता है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वह टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वर्गमूल को ध्यान में रखकर इन विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। ज्ञानात्मक में वर्गमूल को परिभाषित कर सकेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के नाम दे सकेंगे। इस प्रकार हमें बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, इन 6 पॉइंट पर 2-2 विशिष्ट उद्देश्य बना लेने हैं। आप विशिष्ट उद्देश्य बनाना सीख गए होंगे। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। हम लेसन प्लान में किन किन साधनों का, किन किन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद शिक्षण विधियाँ। तो हम गणित शिक्षण में किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और इस लेसन प्लान में हमने यहाँ पर कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज़ की है। तो प्रश्नोत्तर, व्याख्या, आगमन, निगमन, प्रदर्शन, इन सब के नाम आ जाएंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो बच्चे वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इससे पहले का जो टॉपिक था वह वर्ग पे था। स्टार्ट होता है प्रस्तावना। तो हम यहाँ पर बच्चों को पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, उन्हें अभिप्रेरित करेंगे और अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो लास्ट का क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए जो बच्चों को आंसर नहीं आए। तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए। तो हमारा उद्देश्य कथन आ गया कि आज हम वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। तो सबसे पहले हमने वर्ग के बारे में बच्चों को समझाया कि वर्ग क्या होता है, इसका संकेतक क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। थोड़ा समझाने के बाद बच्चों से हमने क्वेश्चन किया। बच्चों को जो हमने समझाया वह आया कि नहीं। इसके बाद इसी के सामने प्रस्तुतिकरण के लेफ्ट पेज पर हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट लगाना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट पे हमने वर्गमूल का संकेतक बनाया है और यहाँ पर पूछा भी है कि 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा। आप और अच्छे चार्ट बनाइए। फिर हमने विधियाँ बताई कि हम वर्गमूल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया बच्चों को कि हम किसी भी संख्या को गुणनफल या गुणे के द्वारा कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसी से संबंधित बच्चों से क्वेश्चन पूछे। फिर हमने बच्चों को गुणनखंड विधि के अलावा भाग विधि के बारे में बताया कि हम भाग विधि के माध्यम से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब संख्या बड़ी होती है तो क्या होता है, हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भाग विधि से इसे ज्ञात करना होता है, जिससे आसानी हो जाती है।
तो यहाँ पर हमने दोनों विधियाँ बता दी। फिर वापस से क्वेश्चन पूछ लिए कि हमने कौन कौन सी विधि से यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, गुणनफल विधि से कैसे किया जाता है, भाग विधि से कैसे किया जाता है, और बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने किस प्रकार से इस लेसन प्लान में अपने टॉपिक को कंप्लीट किया है। आप 35-40 मिनट के अंदर अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हो। प्रस्तुतिकरण के बाद होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। हमने जो कुछ समझाया है उसी से संबंधित बच्चों से यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। वर्गमूल को परिभाषित कीजिए, संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसा होता है, वर्गमूल की विधियों के नाम बताइए, वर्गमूल को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। फिर कक्षा कार्य दिया। कक्षा कार्य हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए जो बच्चे सरलतापूर्वक कर सके। तो यहाँ पर हम सही जोड़ी और फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं। तो यहाँ हमने बच्चों को सही जोड़ी दी। कक्षा कार्य के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया गया। गृह कार्य में हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं। बच्चे इन क्वेश्चन को घर से करके लाएंगे। सबसे लास्ट में हमें हस्ताक्षर करने होते हैं और पुनरावृत्ति के लेफ्ट साइड पेज में श्यामपट्ट सारांश लगाना होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने श्यामपट्ट सारांश भी लगाया है और मैथ्स में हमारा अधिकांश समय ब्लैक बोर्ड के साथ ही बीतता है। आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हम संक्षिप्त में अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आप आगे और मैथ्स के लेसन प्लान देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।